आप मुझे बताओ किशनदास जी महाराज बड़ी सभा में बैठ के सत्संग ले रहे वहां है जो राधा महाराज आकर के क्या मैं तुम्हारे परीक्षा लूंगा ले ले क्या परीक्षा लेनी कि मैं कल 5 से दरवाजे किले में 4 दरवाजे और मुझे 2 को जाना है मैं कौन से दरवाजे से निकलूंगा तुम्हारे मर्जी जिस दरवाजे से निकलो मुझे क्या लेना जाना तुम बताओ अरे मैं क्या बताऊं तुमको अच्छा लगे 4 दरवाजे में से कोई भी एक दरवाजे से निकल जाना अगर तुम तीसरा को मानते हो तो सोमवार है तो पूर्ण में जाना मंगलवार है तो उत्तर में जाना बुधवार है तो उत्तर में जाना और गुरुवार है तो दक्षिण में जाना और शुक्रवार है तो पूर्व में जाना और शनिवार है तो पूर्व में जाना रविवार है तो पश्चिम में जाना अगर तुम तीसरा को मानता है तो उसके हिसाब से निकल जाना करेंगे तुम बताओ अरे उसने नहीं बताया तुम करोगे क्या करेंगे तुम बताओ मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा ये राजा हंसकर तुम सत्यों को कोई डर नहीं ये बताओ ऐसा नहीं बताऊंगा एक लिखवा डाला एक पेपर ला और फिर उसमें लिख के दूंगा सवेरे जब बाहर निकलते ये शक्ति ये इतनी हिम्मत कब आती है जब अपन केवल ध्यान करेंगे उस परमात्मा की भक्ति को 25 वर्ष बनाने साथ में करता है कुछ भी हो मेरे लिए सत्संग साई भाव परमात्मा के अवतार परिवार आदि सब कुछ शुभकामनाएं मेरे लिए कोई इष्ट कोई वो क्या कहते हैं देवी और देवता कोई देवी देवता नहीं कोई मेरे लिए सब कुछ मेरे पति परमेश्वर सतगुरु साई परमात्मा के अवतार परिवार सतगुरु श्रीराम जी महाराज और आप तो शरीर से भले मौजूद नहीं हो लेकिन उनके बड़े अंगे वाइट पत्नी मेरे लिए सब कुछ है ये ज्ञान गुरुदेव जी महाराज जी मेरे लिए सब कुछ है मुझे और ऐसी प्रतिवर्तना और वो प्रतिवर्तना कब आता है जब इस प्रकार केवल ध्यान तो किशनदास जी महाराज का बताओ लिखा को लेके आओ और लिख दिया उसमें लिखा में महाराज ने लिख दिया बंद कर दिया और कहा अकेले मत बोलना 5 लोगों को साथ में लेना ये दरवाजा खोलना नहीं बाहर निकलना किस दरवाजे से तुम तेरी मर्जी है तब निकल जाना और फिर लिखा का खोल दो उसमें पढ़ लेना तुम कौन से दरवाजे से निकलोगे मैंने लिख दिया अब दादा के दिमाग में अपनी संसार बुद्धि लगाई कि 4 दरवाजों में से एक दरवाजा का नाम लिखा होगा किशनदास जी ने अपन तो रातों रात नया दरवाजा खोलेंगे फौजी साहब ऐसा उनके दिमाग में आ गया कि हम तो रातों रात नया दरवाजा खोलेंगे और उसमें निकलेंगे फिर किशनदास जी क्या करेंगे और नाम लिख दिया उस दरवाजे का नया दरवाजा और नया दरवाजा रातों रात खोल करके बाहर निकलेंगे और बाहर निकल के 5-7 लोगों को साथ में रखा आ जाओ साथ में आ जाओ हम देखते किशनदास जी महाराज की परीक्षा और जैसे ही वो अंदर से पेपर पढ़ते हैं उसमें लिखा है नया दरवाजा किशनदास जी महाराज ने पहले ही बात किया अरे तुम संसार की बुद्धि लगाते हो मैं अमर लोक की बुद्धि लगाता हूँ मैं सबको परमात्मा के देश की बुद्धि लगाता हूँ तो बाहर से कैसे बच करके अमर लोक जाओगे मैं उस बाहर से परे की बात सोच रहा हूँ मैं वहाँ तो दिल दिमाग और बुद्धि लगा रहा हूँ और तुम बात दुनिया में बुद्धि लगा कौन से दरवाजे से निकलूंगा अरे दरवाजे से अगर निकलना है तो 10वें दरवाजे से निकाल हमेशा माँ सुबह में चला जाएगा और नहीं तो ये संसार का रात आपके शरीर है उसके बाद में समाप्त हो जाएगा आनंद होने में ये रात का सुख नहीं मिलेगा इसलिए परमव्यास पुरुषोत्तम घुमाते हैं कि अगर हमें परमात्मा में जाना है तो ऐसे प्रमाण के साथ जाना जीते जी ये प्रमाण हमें प्रूव कर लेना मेरा जाते समय ऐसा दरवाजा खुलेगा किसका खुलेगा कि जीते जी महाराज के लिए 3 घंटे 13 लोग पार करके 10 लोग दरवाजे से पड़े उस सतगुरु परमात्मा की सदा में समा रहे और जीते जी भयमुक्त हो गए किसी का ना तो कोई काल का डर ना कोई राजा महाराजा का डर कोई अंतर लक्ष्मी का डर ना कोई घर परिवार का डर ना कोई दुनियादारी का डर मुझे डर ऐसे सतगुरु परमात्मा के ये ऐसी शक्ति है तो महाराज कहते हैं कि भाई जब उसका प्रूफ किया कि यहाँ को घाट जयो रे जो ये ताल हंसन पाता
क्या ये दरवाजा तो खुला ही नहीं और हम कहते हैं हम ब्रह्मा में जाएंगे तो नहीं जा सकते। बढ़िया मुद प्रार्थन जान दसरो भारत पुल्य होवान। जब तक 10वां दरवाजा नहीं खुला तब तक था। अब 10वां दरवाजा खुलेगा उसका भी अगर हम विज्ञान की भाषा में देखें ना कि इस 10वें दरवाजे से जीव जाता है तो सेरिब्रस स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं नर्व यानी नर्व जो ट्रिगिंग है यहाँ से अगर जीवात्मा निकले पहचान कर लेना किसी की जब शरीर छूटता है और यहाँ से एक ट्रिगिंग है और वो ट्रिगिंग कैसा है मोती जैसा मोती पानी की बूंद कैसे दिखती है ऐसे मोती जैसा वो ट्रिगिंग यहाँ से जुड़ता है और यह ठंडा जैसा हो जाता है हिप्पिपा होता है करने लग जाते हैं हिप्पिपा टाइप हो जाता है तब मान लेना कि ये संत परमोक्ष में है। लेकिन ऐसे ही मान के नहीं तो महाराज माता ये प्रूव करो ये प्रमाण करो कि मैं परमात्मा में जाऊंगा ये जाने से पहले ये स्थिति पैदा जाने से पहले ये स्थिति पैदा करो और यहाँ ये सिलसिला रूपी जो हिलाली है इसको केवल ध्यान करके अर्थात एक सबको परमात्मा की भक्ति में राम स्मरण करने में लगोगे तब जाकर के इसलिए अब हमको ये सत्संग की जरूरत नहीं है सिमरन साधना शिविर की जरूरत है। अर्थात हमें साधना शिविर की जरूरत है हमें बैठ के सीखना। इसीलिए 3 घंटा सिमरन का समय रखने का कारण ही जब हम 3 घंटे बैठते हैं और बराबर भेद विधि से बढ़ अब भेद विधि को आपने फॉलो कर लिया तो बाकी हमारा सब समान है। जब भी राम नाम करने के बैठते हो तो एक तो राम नाम की आवाज कंठ से आनी चाहिए और ये जीभ ऊपर हमारे ताल से लगनी चाहिए और माँ बोलते मुंह खुलना बंद होते माँ बोलते बंद जैसे आवाज नहीं आएगी जो आवाज आएगी उसको सुनते तो डिस्टर्ब हो जाएंगे बैठते समय आवाज नहीं मैं इस भाई के साथ बोलूंगा तो आपको सुनाई देगा। इस प्रकार कंठ से आवाज आएगी जीभ हमारी ऊपर की तरफ तक होगी यानी ऊपर देगी और होठ भी पाना 3 चीजों का ध्यान रख के तुम लग जाना। अगर आज उन तक नहीं ध्यान लगा तो अभी लगा लेना इसी तरीके से भजन में लग जाना इसी तरह भजन में लग जाना। कल सवेरे 3 घंटे और बैठेंगे हम सवेरे 5 से 6 बजे बैठेंगे अभी दोपहर में बैठेंगे और कोशिश करेंगे शाम को भी थोड़ा बैठने का प्रयास करेंगे। हल्के टाइम टेबल के सामने नहीं किया जीवन का समय लेकिन सवेरे जल्दी 1 घंटा फिर सवा से 11 3 घंटे सिमरन का समय इतना आनंद आता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं जिसका कोई भार नहीं है और बाकी वेद विधि से भजन ही करोगे कंठ सूखने लग जाएगा होठ सूख जाएंगे राम राम होगा ही नहीं और नहीं तो कंठ भी है तो एकदम ऐसा अमृत पान हमें लगेगा ऐसे मीठे मीठे वो भूखे आएंगे कि हमारा मुख भरा और गिरते गिरते कभी उड़ जाते हैं ऐसा वो स्वाद आता है। उस स्वाद को प्राप्त करेंगे तो परमात्मा के घर का स्वाद हमें हमेशा मिलेगा और कोई वेद विधि काम नहीं आएगी यही वेद विधि काम आएगी। और विद्यार्थी का तरीका महाराज ने बताइए भजन की विधि के अंदर हम हमेशा बोलते हैं उसको फॉलो करेंगे तो ये प्रमाण होगा कि हमारा दूसरा दरवाजा खुला नहीं खुला और कोई भी संतोष में जाता है तो महाराज ये प्रमाण देंगे तो कहने से काम नहीं होगा कि भले तुझे बात बता जो ये याद या कोई ये रस्ता कौन सा यहाँ रसनो द्वार खुले जब यहाँ तबे सुन मौके पौधे जान जब सब दरवाजा खुलता है तब मानव मौत मिलता है तब यहाँ की स्थिति यानी ये हमारा 10वां दरवाजा है ये बिल्कुल कृपा हो जाएगा और यहाँ से ऐसा दिव्य निकलता कैसा जैसे भैरव से यानी मोती और उसको निकलने के लिए कोई ज़्यादा चित्र नहीं चाहिए क्योंकि हमारा ये यहाँ से दरवाजा खुलने को बढ़ जाएगा जैसे पसीना हमें कैसे आता है इसी प्रकार उसके छोटे चित्र से वो झुकी बाहर आ जाता है जिस समय वो हंस मोक्ष में जाता है तब समझ लेना कि ये प्रमाण है कि वो जीव मोक्ष में चला गया और आखिरी
यहाँ को घाट जड़ियों रे जोई, ये दर्शन वाला खुलता ही नहीं, यहाँ से तो कुछ भी निकलता ही नहीं है। तो समझ लो भाई मौत में नहीं मिला कि यहाँ को घाट जड़ियों रे जोई, कहाँ जाके हंसन कौन हो कोई, बढ़िया पूत प्राप्त में जाने दसो द्वार में खुली हुए राम। दसवां द्वार नहीं खुला बिना बहुत प्राप्त से भक्ति करेंगे ऐसे महापुरुषों के अन्य भाई बहनों पर अगर अपन खड़ा उठेंगे तब जाकर के ये हमारा विश्वास है। और उसका प्रमाण देखिए हमारा केवल ज्ञान करेंगे, ज्ञान करेंगे, एक मुक्त की काम करेंगे, सब प्रकार से सूरज पाताल भूलोक बीतो जन्मे ने भेद मरेंगे, ये वो जन्म में नहीं आएगा, जीवन के मुकद्दे में झाड़ जीते जी देश की क्रांति करनी है, मरने के बाद कितने देगा, जीते जी वो प्रमाण प्रूव करना है हमें। हम मौत में जाएंगे कि जाएंगे ये हमारे हाथ की बात है, करना आप किसान वो अपने हाथों से करके किसान करे, क्योंकि हमारे पास समय, हमें राम जी ने मानवतन दिया, हमें राम जी ने आगे भाई बच्चों ऐसे सत्य साहित्य में शरण मिला, ऐसे आगे भाई बच्चों में मिलना है। और आज भले परम दयाल अनंत सम्राट आदि संतोष क्रांति महाराज हमारे देश में विराजमान है, लेकिन जतन आज हमारा यहाँ आज कितना जतन करे, माँ छोटे बच्चे को पालन करके बड़ा बना देती है, इस प्रकार वो छोटे बच्चे का लालन पालन करती है। इसी प्रकार आज भले ही महाराज अपने देश में विराजमान है, लेकिन आज इस कलयुग में, इस मर्तलोक में महाराज ने ऐसी व्यवस्था करती है कि 20 देवी भगवत कहते हैं इस तरह। और आज ऐसे महाराज ने कृपा करती है कि 24 घंटे हमें सत्संग, सिमरन, सेवा और ज्ञान चर्चा का प्लेटफॉर्म, 24 घंटे हमें सत्संग, सिमरन, सेवा, ज्ञान चर्चा का प्लेटफॉर्म मिलता है। अब हमारे स्वामी जी के मन में प्रश्न पैदा हो रहा होगा कि 24 घंटे कैसे, 24 घंटे कैसे? अगर मान चैनल आप लोगों ने नहीं देखा होगा, नहीं देखा तो आज डाउनलोड करते और अभी क्लिक करो उसको, अभी उसको क्लिक करोगे आपको महाराज के आगे भाई वचन सुनने को मिल जाएंगे। अगर आपके बात का तो है तो एक दिन चालू करके बताओ इनको अभी कौन से आगे भाई वचन आ रहा है। हाँ, इसमें बोल के बताओ, नहीं है तो शिव जी आप आगे करके बोल के बताइए कि 24 घंटे अगमवाणी चैनल में महाराज के अन्य भाई बहनों को सुनने को मिले। 24 घंटे आधी रात को आपको नींद नहीं आ रही है, खाना ज्यादा खा लिया, आपत हो गया, माथा दुख रहा, पेट दुख रहा, हाथ पाँव दुख रहे, बीपी बढ़ गई, शुगर बढ़ गई, लॉ हो गई और आपका मन नहीं लग रहा, नींद हो गया, लगाओ भाई के पास करो ये सब ज्ञान प्राप्त मुख में न्याव करो को आई ऐसा न कोई। तो कहने का मतलब है कि आप 24 घंटे में आपको आगमवाणी चैनल पे क्लिक करोगे, आपको महाराज के हफ्ते तक सुनने को मिलेगा। और फिर शाम को 6 बजे से 8 बजे तक 2 घंटे ऑनलाइन सिमरन, उसके बाद भी 2 घंटे सत्संग, ये रात को 2:30 बजे चैनल वापस शुरू होगा, सिमरन के लिए 2:30 से 5:30 बजे तक, ये 7 बजे से 11 बजे तक ऑनलाइन सिमरन, ये दोपहर की सत्संग, ये शाम के सत्संग। और अभी हमारे सर्व सृष्टि बापू की कृपा से महाराष्ट्र में और एक चैनल बापू ने शुरू कर दिया है, यानी हमें 24 घंटे महाराज अपने अन्य भाई बहनों से ओत-पोत कर रहे हैं। इससे बढ़ के हमारे लिए और क्या जतन हो सकता है? और फिर भी हम कहते हैं मोक्ष में या मेरे से भजन नहीं होता, कई बार कहता अब की बात और मोक्ष में नहीं जा पाएंगे। और क्यों नहीं जा पाएंगे? क्योंकि अभी हमारे पास में समय है। आपको कौन सी सत्संग चाहिए, आपको कौन से संतों के मुख से सुनना है, सब संतों के मुख से आपको सुनना था, आपको सुनने की, लेकिन सुन करके आपको भजन करना है, यानी 7 की सिमरन है, तो उससे आप मोक्ष में जाएंगे।
और तब ये प्रमाण हो जाएगा कि भी अपने से दरवाजे से जीते जी परे होगी और ये जगत हमारे से 101 का जगत निकल गया और 24 घंटे श्रीमद कुदरती हो रहा है, तो सदा समाधि में हम लीन हो गए, तो आप उसे परमात्मा में जाएंगे, उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उसके लिए काम तो हमको करना पड़ेगा। भाई आगे सत्संग महाराज के आगे भाई बच्चन सुनना, तो हमको सत्संग आकर बैठना पड़ेगा। चलो हमारे पास में टाइम नहीं है, लेकिन ये फोन तो हमारे पास में है, आप घर बैठ के आज की सत्संग अभी सत्संग पूरी होने के ठीक 15-20 मिनट बाद में ये सत्संग पूरे ऑनलाइन हो और जो सुनना है सुबह सुन लो, दोपहर में सुन लो, जब तो कितना जतन करेंगे अनबे हेला दे तो सुन ली तो इतिहास और ब्रह्म लोक की चाय में सो आदो मुक्ता ब्रह्म के माई मिलाओ और जतन को तुम बात संग कर लेने जाओ, सुकराम हंसा के कारण जय हरे विश्वास अनबे हेला दे तुम सुन ली तो इतिहास कि मेरे कोई निदास हो, मेरे कोई अपने हो, तो मेरे अपने भाई बहनों को सुन लो। ये परम दयाल हमें सुकाम आदि को सुकाम जी महाराज हमें बता रहे हैं, परम दयाल से सुकाम जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि भाई अगर कोई अवलोक जाता है तो उसकी निशानी में आपको शरीर से बता रहा हूँ, इसको हमें सुनना है, इसको हमें समझना है। मर्जी से नहीं कहना ये मौत में गया, ये मौत में गया है, सूरत में गया है, इसका श्वास कहाँ से निकला, आँख से निकला, नाक से निकला, मुंह से निकला, कान से निकला या नीचे के दरवाजों से निकला है, तब तक वो किसी सूरत में मौत नहीं। ये प्रमाण है, किसी सूरत में वो मौत नहीं, मौत में जाने का प्रमाण भी है। बाकी भले जो वहाँ से रोए वहाँ की गया हुए, दस वो द्वार खुले जब आन तबे सुन मोहम्मद लाखों घाट झड़ो रे धोई, ये घाट झड़ावे का खुलता ही नहीं कि लाखों घाट झड़ो रे धोए कालक हंसन बाण हो बड़ो या कूद का कन जान दसरो द्वार पूजो है आन। ये प्रमाण है दसरो द्वार और ये प्रमाण और ये हमें जीती और तब होगा जब केवल ज्ञान मेरे हुई केवल ज्ञान। तो हम लोग मारता आज अपने कल इस सत्संग में इसको आगे और कंटिन्यू करेंगे, बाबा के सत्संग में शाम के सत्संग में हमारे और हमारे में हमारे शरण के अपने से महाराज के भाई बच्चों को लाभान्वित करेंगे, हमारे रामाजी सीता जी बच्चा जी और भी हमारे बाल से लोग यहाँ बैठ करके हमसे लाख गुना की सत्संग दे सकते, लाख गुना बाकी मैं कह रहा हूँ अपने लाख गुना की ऐसे ऐसे बाहर से दुनिया बैठे हैं तो हमसे लाख गुना की सत्संग। हमारे इस स्वरूप के एक साथी बोलकर उसका अर्थ सुनाते हैं, बिना देखा देख आँख बंद करके, बिना देखा देख ऐसे ऐसे बाल संघ, ऐसे ऐसे युवा संघ, ऐसे ऐसे वरिष्ठ संघ हमारे इस्लाम को विराजमान है और हमें ऐसे आशीर्वाद संतों का सानिध्य मिलने वाला है। तो हम लोग की बात करेंगे, हम लोग जाने की बात करेंगे और इसी जन्म में जाना है और जन्म नहीं लेना है, क्योंकि दुनिया के हालात देख लो, 150 मंजिल बिल्डिंग में रह रहे हैं और एक ही आदमी की कितनी 150 मंजिल का बिल्डिंग है, वो अरबपति वो खरबपति है, लेकिन एक विस्फोट कर दिया तो पता ही नहीं चलेगा वो इतने हजारों लोग रहते थे, काम करेंगे भाई, 1000 रुपये की इनकम थी भाई, हजारों रुपये का किराया आना था भाई, सब कहने का मतलब मायावी जगत का धन हमारी रक्षा नहीं कर सकता है, ये तो प्रूफ हो गया। और नहीं समझो तो खाली जैसा कैसे हम विस्फोट करता उनको देख करके समझ आए, बेला देखे संत तुम्हारे कार अचानक मारे लो, ये कार ऐसे अब महाराज ने हमें भाई हो गए कि कार कैसे मारे, तो ऐसे दुनिया के हालात देख के हमें समय रहते हमारा रक्षा कोच बना लेना चाहिए, हमें नहर के निजाम की सदा को हमारे नगर लोगों में बदल तो हमारी रक्षा होगी।
कुछ भी हमारा बाल बाल नहीं मिल सकता। बाल बाल का काल कसेगा, काल कसलता बाप आ जाए, अणु क्या परमाणु का बाप आ जाए, हमारा कुछ नहीं मिलता। क्योंकि इस हिंदुस्तान की धरती पर ऐसे महापुरुषों ने आचरण किए। तो आज इतने रहेंगे बोलने में, समझाने में मेरे से भूल जो रह सकती है, आप मुझे क्षमा करेंगे। आज का करीब 2-2.5 घंटे का सिमरन का समय अति आनंद में रहा और समय निकला बताए, और तब हमें पूरा का पूरा 3 घंटे लाभ लेना है। इसमें ढिलाई नहीं करेंगे, हम सब आयोजन समय का ध्यान रखें, क्योंकि हम लोग जाना तो एक रास्ता अपनाना पड़ेगा, बाकी और रास्ता अपनाना और कोई ज्ञान चर्चा करनी है तो बिल्कुल जिस काम में नए संत नए भाई बहन है, और वहाँ पर अगर पहली बार कोई जीव आ रहा है तो फिर उनको चेतावनी हम सुनाएंगे कि वादा आयु मो सर्वति हाथ ऐसे कोई नए भाई बहन नहीं है। अगर नए भाई बहन तो पहली बार आए तो बता जाए हम तो आज ही सीखने आए हैं, तो उनको हिसाब से बता दें, लेकिन सब पुराने भाई बहन हैं। और अब हमें अमर लोग की घोषणा करनी है, अमर लोग के मार्ग की घोषणा करनी है, वो भी इस वर्ष में करनी है। और कोई महाराज चैनल में भाई बहनों से प्रूफ करते हुए करना है, मरने लेकिन प्रूफ के साथ हमें आना है। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। सुन जो मैं निर्दोष हूँ, काट बांध दस हो, तुम्हें हर हो हार हो, क्या जानेगा को। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु, सर्वकामनाओं के सद्गुरु, सर्व सच्ची के सद्गुरु, सद्गुरु सुशांति महाराज अन्य सत्संग से हमें प्रेम करना है। तो सब दिशा में गुरु से बोलेंगे, सीताजी आगे बोलेंगे, सब इनका अनुसरण करेंगे, इनका सहयोग करेंगे, इनके साथ बोलेंगे।
जाने हरिजन प्यारा ओम त्याग तपस्या ओम त्याग तपस्या तामस सतर जय सोई के जाने हरिजन प्यारा सत कवन सो न्यारा संतो जाने हरिजन प्यारा। कर्म को तोरण लागे भूत पेट जल शीत जम दूरा से किसे व्याध सब जाए रोग जाके नहीं को 84 को काट जीत जन निर्मल हो देव करे प्रणाम विष्णु ब्रह्मा शिव जन सुखिया निज नाम ब्रह्म के माय अनबेला देत सुनली जो निज दास धर्म लोक की जाय सो आजो मम पास सो आजो मम पास ब्रह्म जतन करूं वो घात संग करने में सुख्यामियंता के कारण दे गई दुखवास अनमेलादेश सोई जो निज दास में वो पाई ज्ञान का और विरज नहीं कोई तो तुम जाओ मोक्ष को ज्ञान विरज लो जो ज्ञान विरज जो ये कसर राखो मत को जो जाओ सोई ज्ञान आन को जो मुझे सुख राम चाहे अमर लोक ले जावस्यो जावे तेरी जो बात सुन सुनली जो नरना तेरा वे मौको मिले तो पावे दीदार निज मन सु बोला तब प्रकटे तन माये असत जग जग विजया सुख राम गए हरि तबे हंस न उतरे पार मेरी जो बात सुन ली जो नर नार केस के अंतरा के ऐसी कुदरत होए निज मन माने कपट लिया दीन ताय घर जावे ना सुख राम कहे पच पच मरो गरज सरे नहीं कोई देश बराबर हाथ रो
क्या जाने जग माय, क्या जाने जग माय, काग बुध ज्ञानी सा, जे आत्म विज्ञान रात दिन करे विचार, सुख राम अंग भ्रमंग तो बुध चेते नाय, मैं सत करूं आदि आत्म का गुरु काय, ओ तो रस्तो मेरे हिम्मत ढील नहीं खाए, समोया सुख राम तोड़ाई अंसा जाए, तोड़ाई अंसा जाए, संत सामा चलया सत जन का स्नान, अमर कपड़ा बन अमर काया राम रे ले संत, और तो रस्तो बेरो हिम्मत ढील नहीं, फिर जावे तो जाने दो, झूठ न बोलो कोई, सायब तो सुख राम साथ में हो। राम सतगुरुदेव जी महाराज ने